जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात करते हैं हम मकान के बारे में, क्योंकि मकान आदमी बड़ी मुश्किलों से ले पाता है बेचारा, पता नहीं कैसे-कैसे पैसे इकट्ठे करता है। अपनी पूरी लाइफ़ टाइम की जो है वो पूँजी को एक साथ एक खर्च कर देता है, और वो मकान बनाने के लिए कि उसके सर पे छत हो जाए, उसे किराए के मकान से निजात मिल जाए। तो इसलिए आज मैंने टॉपिक ये उठाया, मैंने कहा चलो एक बार ये उठा लेते हैं, क्योंकि बता देते हैं कि मकान के बारे में कुछ बातें। जैसे कि एक सबसे पहले आपको बात बताऊँगा, जब भी आप मकान लेना चाहें, आपको अगर कोने का मकान मिलता है तो आप बड़ी खुशी-खुशी लेने के लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए बल्कि आप थोड़े से पैसे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएँगे कि हाँ भाई, 3 तरफ से खुला हुआ है, बड़ी अच्छी हवा आएगी ये वो। लेकिन लेकिन आपको कोने का मकान नहीं लेना है। उसके लिए एक बात आपको बताता हूँ, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपने देखिए कि आपके आस-पास जो भी कोने के मकान हैं, क्या वास्तव में वो बहुत बढ़िया मकान है? क्या उसमें रहने वाले लोग क्या वास्तव में बहुत खुश हैं? क्या उनके बच्चे खुश हैं? नहीं। कोने वाले मकान या तो बनते नहीं हैं, अगर बन जाएँ, तो उसमें रहने वाले लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं। या तो पेरेंट्स परेशान रहेंगे या बच्चे परेशान रहेंगे। पेरेंट्स परेशान रहेंगे अपने बच्चों से, और बच्चे अगर परेशान रहेंगे तो ये बच्चों मतलब पेरेंट्स तो परेशान हुए ही जब बच्चे परेशान हुए तो। बच्चों क्या तो उनकी अपने काम में सेट सेट नहीं हो पाते वो। उनको जॉब जैसी चाहते हैं वैसी जॉब नहीं मिल पाती है, और या वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर ना, अगर 2 पीढ़ी एक साथ रह रही हैं तो एक पीढ़ी हमेशा परेशान रहती है इसके अंदर। ये आप देख लीजिए, ये 100% आपको चीज़ें मिलेंगी। मतलब 99% जो है ना, 100% अगर नहीं हो तो 99% तो ये मिलेगा ही मिलेगा। या तो उनको बच्चे छोड़ के चले जाएँगे, बच्चे साथ रह रहे हैं तो बच्चे बेचारे दुखी होंगे, सेटल नहीं हो पाए होंगे किसी न अपनी लाइफ़ के अंदर। कोई ना कोई परेशानी मतलब उसके अंदर लगी रहेगी। तो कोने के मकान में दिक्कत ये रहती है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं कि कोने का मकान है, बहुत अच्छा मकान है, 3 तरफ़ा मकान है, अच्छा हवा-पानी आएगा हमारे को, कोने की जगह हमें ज़्यादा मिल जाएगी। पर ऐसा लालच आप बिल्कुल मत कीजिए। तो हो सके तो कोने के मकान को अवॉइड कीजिए, अगर आप मकान लेने जा रहे हैं तो। ये तो हो गई कोने के मकान की बात। हालाँकि इसके लिए रेमेडी है, वो आगे बताऊँगा मैं। अब दूसरी बात ये है कि अगला जो टॉपिक है मेरा, वो है जो मकान सड़क से नीचे होते हैं। जैसे कुछ मकान होते हैं पुराने, जैसे सड़क ऊँची रहती है लेकिन मकान वो नीचे रहते हैं। वो मकान बहुत ही परेशान करते हैं। ये समझिए कि उसमें राहु एक्टिवेट रहता है 24 आवर्स। तो सड़क से जो नीचे मकान हैं, उनको हमें नहीं लेने चाहिए। उसको हमें जल्दी से, अगर है भी आपके पास, तो उसे जल्दी से जल्दी उसे खाली करें, नहीं तो उस मकान में रहते हुए आप कभी भी लाइफ़ में तरक्की नहीं कर पाएँगे। खर्चा आपके सिर पे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। आपकी इनकम आपको दिखेगी कि बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो इनकम कहाँ उड़ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सड़क से नीचे मकान आप ना लें। दूसरी बात, तीसरी बात आप बोलूँगा, अगर आपके मकान के आगे कोई गटर आ गया है, उसको अवॉइड कीजिए। ऐसा मकान मत लीजिए जिसके बिल्कुल गेट के आगे गटर आ गया है। ये समझ लीजिए आपने अपने लाइफ़ को खुद ही, अगर वो मकान आपने ले लिया तो समझ लिया आपने अपनी लाइफ़ को खुद ही खराब कर लिया है। क्योंकि वहाँ पर भी राहु हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि राहु गंदगी भी है, गंदगी, गटर, गंदगी। तो ये आपको उसकी स्मेल जो है ना घर के अंदर आती रहेगी। तो इसलिए ऐसा मकान क्या मत लीजिए। जिस मकान को आपने देखने जा रहे हैं, अगर उसमें घुसते ही आपको कुछ अजीब-सी स्मेल लगे, आप चाहते हैं कि वो मकान दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे घुसते ही लगे स्मेल सी आ रही है यार, कुछ अजीब-सी, मतलब एक है ना, पता चल जाता है। वो मकान आप कभी मत लीजिए। इसका मतलब ये है कि उस मकान के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, प्रेज़ेंट है। तो हमें पहले तो उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर भी हम गारंटी ले सकते हैं, अगर वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकतवर हुई, तो हम उसको, हमारी लाइफ़ ख़राब कर देगी वो। तो इसलिए इस मकान को भी हमें अवॉइड कर देना चाहिए। अब लाल किताब की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। लाल किताब में ना ग्रहों के हिसाब से भी मकान है। जैसे चंद्रमा का मकान कैसे होगा, सूर्य का मकान कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सब लाल किताब में भी है। तो मैं सिर्फ़ आपको आज एक राहु के बारे में बताऊँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी सब ग्रहों के मकान किस तरह के होते हैं, ये भी आपको बताऊँगा। तो जो राहु के हिसा जो हम लाल किताब में राहु के मकान जो बोले गए हैं, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। राहु के मकान की फेसिंग कोई भी हो सकती है। फेसिंग का इश्यू नहीं रहता, लेकिन जब आप अपने घर से निकलेंगे तो कुछ दूरी पर ही एक खड्डा होगा, और उस खड्डे के अंदर, उसमें वो सीवर भी हो सकता है, उस खड्डे के अंदर गंदा पानी भरा रहता होगा। ये पहचान एक राहु वाले मकान की।
गड्ढा या सीवर, दोनों में से एक चीज़ कोई हो तो समझिए राहु का मकान है, और राहु का मकान कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। इसकी रेमेडी भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा मकान भी ना लें जो आपके सामने मकान है, मकान के सामने मकान है और उसमें कोई नर संतान नहीं है, मतलब उसके बेटा नहीं है, तो उस मकान को लेने से बचें। क्योंकि उस मकान उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपके घर में भी कहीं न कहीं प्रेज़ेंट करेगी। मकान बेटियाँ उसकी होंगी, लेकिन नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आएगी। तो नर संतान जहाँ पर हो, ऐसा मकान लें जहाँ पर नर संतान ना हो, सिर्फ़ लड़कियाँ हों, उसके सामने वाला मकान ना लें। आपके आस-पास लगभग 500 मीटर दूरी पे कोई फैक्ट्री ना हो या कोई गंदा नाला ना बहता हो। जैसे मैं अभी एक सोसाइटी देखी थी, सोसाइटी में वास्तु करने गया था, वहाँ देखा था, उसके बिल्कुल सोसाइटी के जस्ट बैक में एक गंदा नाला बहता था, उससे 24 घंटे स्मेल आती रहती थी। तो नाले के पास वाला मकान बिल्कुल ना लें, स्मेल आपके घर में आएँगी, आपके सामान को तो वो खराब करेंगी करेंगी, आपके घर में रहने वाले लोगों पे बैड इफ़ेक्ट डालेंगी, उनको बीमार करेंगी। तो ये वाला मकान भी आप इस तरह का मकान भी ना लें, क्योंकि ये भी एक राहु का मकान होता है। ऐसा मकान भी ना लें जिसके सामने कोई वीराना हो, बिल्कुल एकदम खंडहर हो। जैसे आपने कोई मकान देखा, उस सामने कोई प्लॉट पड़ा है, वो खंडहर है बिल्कुल, कोई रहता ही नहीं उसके अंदर, को लोग उसमें कूड़ा डालते हैं, सब डालते हैं। ऐसा मकान है, क्योंकि उस मकान की नेगेटिविटी जो कि वो भी आपके घर में आएगी। तो ऐसा मकान भी राहु के मकान में ही उसमें काउंट होता है। हालाँकि राहु के मकान की रेमेडी तो है, वो चलो मैं आपको बताता हूँ। उसकी रेमेडी के लिए, अगर राहु का मकान, जैसे जो अभी बताइए सारी बातें, अगर इस तरह का मकान है तो राहु के मकान होगा, तो उसकी रेमेडी के लिए आप सबसे जो एक सिंपल उपाय है, सिर्फ वो कर लीजिए, बाकी तो कुंडली के हिसाब से देखे होंगे उपाय। आप जो मेन गेट है, उस मेन गेट के नीचे एक चांदी का 1 इंची चौड़ा पत्रा लगा दें पूरी दहलीज पर। 3.5-4 फुट की दहलीज होगी आपकी, उस पूरी दहलीज पर 1 इंच का पत्रा उसमें दबा दीजिए नीचे। ये उपाय आप कर दिए तो राहु के मकान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आती है कि हमें किस उम्र में मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना, जैसे कि अच्छा, ये भी मैं जब मकान के बारे में बताऊँगा तभी बताऊँ, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर जैसे हमारा शनि, अगर आप देखिए, आप कुंडली भी देखिए, ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, अगर चार्ट में देखिए, अगर आप शनि यहाँ पर आपका बैठा है, 10वें घर में बैठा है, देखिए लाल किताब के देखो कितनी खूबसूरती है इन चीज़ों के बारे में, कि 10वें घर में अगर शनि होगा तो उस व्यक्ति को मकान कभी नहीं बनाना चाहिए। जब तक वो मकान नहीं बनाएगा, उसके घर में पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और जैसे ही मकान उसने बनाया, उसका पैसा कट होता रहेगा, कट होता रहेगा, कट होता रहेगा। ये शनि 10 वाले की खासियत है। अगर मकान बनाने से देखो उसको नुकसान हो जाएगा, तो हम इसे जब भी शनि 10 होता है, हम कहते हैं भैया मकान मत बना, अगर पैसे की दिक्कत चाहिए तो मकान बना, अगर पैसे की दिक्कत नहीं चाहिए तो फिर मकान मत बना। किराया देता रहा बेशक, बढ़िया से बढ़िया किराए पे मकान ले ले बेशक, तेरी इनकम उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तूने मकान बना लिया तो समझ ले कि तेरी इनकम कम होती जाएगी डे बाय डे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मकान के ऊपर मैं बताना चाहता। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं एक्चुअली, वास्तु के ऊपर आऊँगा तो मकान तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट्स में आपको बताता रहूँगा कैसे-कैसे मकान हमें लेना है, बनाना है ना? किस उम्र में बनाना है हमें मकान, है ना? तो किस उम्र में नहीं बनाना, शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ बैठा है, तो हमें किस उम्र में मकान बनाना है, ये सब भी एक बहुत लंबा डिटेल टॉपिक है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो लेकिन आज के लिए इतना ही है, और आप इसको देखिए, ये इस तरह की अगर पोज़ीशंस है तो मकान ना बनाएँ, है ना? या देख कर बनाएँ अगर मकान आप लेने जाएँ, क्योंकि आगे पूरी मेहनत की, लाइफ़ की पूरी पूँजी होती है जो इसके अंदर लगी होती है। तो मकान बहुत सोच समझ के ही बनाना चाहिए आदमी, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसका वास्तु अच्छे से कराएँ, उसकी ग्रह पोज़ीशन अच्छे से देखें उसकी, वो आपके कुंडली के हिसाब से मैच करता है, नहीं करता मकान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।